बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रिजवान। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। बेसिकली आज की ये जो वीडियो मैंने बनाई है उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनका अभी रिसेंटली जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है और उनकी कुछ सब्जेक्ट्स में सप्ली आ गई है, कोई 1 2 3 या ज़्यादा सब्जेक्ट्स में। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, जो होना था वो तो हो चुका, ठीक है। अब आपको देखना है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। मतलब है कि आपके पास दो रास्ते हैं। आपको ठोकर लगी है, आप उस ठोकर से क्या रिजल्ट लेते हैं। या तो आप वहीं पे ठोकर लगने से गिरे और उठने का नाम नहीं ले रहे, यानी कि हिम्मत ही नहीं कर रहे, बेबसी की और मायूसी की दास्तान बने बैठे हैं। एक तो आपके पास ये है कि आप अपना नुकसान करें, जो आपके पास 45 टू 50 डेज़ है जस्ट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में, उनको डे बाय डे आप जो है वो मिस करते रहें उन डेज़ को। और दूसरा रास्ता डिस्टेंस आपके पास ये है कि आप, ठीक है, जो होना था वो हो चुका। डेफिनेटली 90% स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनकी सप्ली इसी वजह से लगती है डियर स्टूडेंट्स, कि जो नहीं पढ़ते सारा साल, टीचर्स की बातों पे ध्यान नहीं देते और लेज़ी, सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं, या फिर जो है वो केयरलेसनेस शो करते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स उनको बहुत ज़्यादा नसीहत करते हैं लेकिन वो असर नहीं लेते। अब देखें, जो होना था वो तो हो चुका, ठीक है जी। अब आप क्या करें प्यारे बच्चों, मेरा मशवरा है कि आप अपने आप को एकदम से दोबारा से अपनी तमाम पावर इकट्ठी करें और ये 45 टू 50 डेज़ को गनीमत जानते हुए, चाहे आपकी एक सब्जेक्ट में सप्ली है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, उनको आप प्रिपेयर करें, रेडी करें। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो यहाँ पे आज तजावीज़ देने लगा हूँ, इंशाल्लाह अगर आपने मेरी इन तजावीज़ के मुताबिक तैयारी की तो यकीन जाने, जो मैं आपको प्लान बताने लगा हूँ किस तरह से आप सिलेबस को स्टार्ट करें, और दिनों की यानी डेज़ की डिवीज़न भी बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस को रेडी करें, ठीक है। आप इंशाल्लाह मेरी इन बातों पे अमल करेंगे तो यकीन जाने ना सिर्फ आप पास होंगे, पासिंग मार्क्स ले सकेंगे, बल्कि मैं आपको गारंटी देता हूँ प्यारे बच्चों कि आप 50% टू 70% मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो मेरी एडवाइस है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अप टू डेट पेपर्स यानी टिप्स को तैयार मत करें। सप्ली आने की सबसे बड़ी रीज़न भी यही है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सारा साल पढ़ते नहीं हैं और एंड में उन्हें कुछ टीचर्स ये मशवरा देते हैं कि ये गेस्ट पेपर तैयार कर लें, टिप्स तैयार कर लें, और बहुत से ऐसे सुस्ती वाले तरीके बताते हैं और अक्सर बच्चे इन्हीं बातों पे अमल करते हैं और फिर नुकसान उठा लेते हैं। और बहुत से बच्चे शॉर्टकट पे भी डिपेंड करते हैं, पैसे लगा देंगे, चीटिंग कर लेंगे, बूटी-शूटी बना लेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें कारगर नहीं होती, ठीक है? आप अपने आप पे क्यों नहीं यकीन करते? अपनी मेहनत पे क्यों नहीं यकीन रखते? आप अपने आप को क्या इस काबिल भी नहीं समझते कि आप कम से कम जो है वो कुछ सिलेबस ही रेडी कर लें जिससे आप कम से कम पास हो सकें? आइए मैं आपको बताता हूँ आप कितना सिलेबस रेडी करेंगे आसानी से जिससे आप पास हो सकें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे, भाई हमने सप्ली नहीं लेनी, ठीक है। 45 टू 50 डेज़ को हम डिवाइड करने लगे हैं, किस तरह से आप रेडी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप बेशक किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आपकी सप्ली है उसके ज़रा एमसीक्यूज़ को काउंट करें। यकीन जाने किसी भी बुक में 100 टू 120 एमसीक्यूज़ होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है, शायद 80-90 भी हों। हम मैक्सिमम 120 ले लेते हैं। तो आपने तमाम बाकी चीज़ों को भूल जाना है, इग्नोर कर देना है। 5 डेज़ का टारगेट रखें। 5 डेज़ में आपने, अगर एक सब्जेक्ट है तब भी आपने 5 डेज़ में सारे एमसीक्यूज़ रेडी करने हैं। अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, डेफ़िनेटली एक सब्जेक्ट है तो कम बर्डन होगा। आप ही की गफलत की वजह से सप्लियाँ आई हैं। 2, 3 या 4 सब्जेक्ट्स हैं तो चारों के एमसीक्यूज़ आपने 5 डेज़ में डिवाइड कर लेने हैं। अब जैसा कि देखें, अगर एक सब्जेक्ट में आपकी सप्ली है तो आप जो हैं 120 में से डेली अगर सिर्फ 20 एमसीक्यूज़ याद कर लें, कुछ ना करें और सिर्फ 20 एमसीक्यूज़ अच्छे से याद कर लें, तो आपके 5 डेज़ में 20 टू 25 एमसीक्यूज़ याद करेंगे तो यकीन जाने 5 डेज़ में आपके पूरी बुक के एमसीक्यूज़ आपको हिफ्ज़ हो जाएँगे, अगर आप वाक़ई याद करें। और इस तरह अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स में सप्ली है तो आप डेफ़िनेटली हर सब्जेक्ट के 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनके आप 25 एमसीक्यूज़ डेली याद कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये
5 डेज़ में एमसीक्यूज़ जितने भी आपके सब्जेक्ट्स में सप्ली हैं उनको याद कर लिया तो समझ लें कि आपने तकरीबन 8 टू 10 मार्क्स की प्रिपरेशन कर ली, गारंटेड इंशाल्लाह। दूसरा आ जाते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूरे पेपर की जान है। शॉर्ट क्वेश्चन नाम से जी स्टूडेंट्स पता चल रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तसर सवाल। आप अपनी तमाम बुक्स में काउंट कर लें, आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह से मैक्सिमम 120, यानी कि 120, इससे ज़्यादा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने रिस्क नहीं लेना, हमने लॉन्ग क्वेश्चन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, क्योंकि सिर्फ हमने पासिंग मार्क्स या 50% मार्क्स लेने हैं, तो हमारे पास एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस ही इसके लिए काफ़ी हैं। ठीक है, पहले हम इसी को प्लान करते हैं, एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके जी, अब आप टारगेट करें कि आपने ये जो 120 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हर बुक के, मैक्सिमम बता रहा हूँ 120, आप इन 120 शॉर्ट क्वेश्चंस को एट लीस्ट 12 डेज पे डिवाइड कर लें, यानी 10 शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट डेली आपने याद करने हैं। ठीक है जी, 5 डेज वहाँ पे चले गए और आपके 12 डेज ये आ गए, टोटल हो गए 17 डेज। सिर्फ 10 शॉर्ट क्वेश्चंस एक दिन में आपने याद करने हैं, याद करके ज़ुबानी से लिखने हैं, सुनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, तो आपके 120 शॉर्ट क्वेश्चंस बड़े ही आराम से 10 डेज़ के रिस्पेक्ट से 12 डेज़ में कवर। अब जिनकी 2 और 3 सप्लीज हैं वो क्या करेंगे, देखें, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस ही आप याद कर रहे हैं और आपके जो 10 डेज़ हैं उसमें आप एक सब्जेक्ट के शॉर्ट क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, नेक्स्ट 10 डेज़ में दूसरी बुक जो है, दूसरा सब्जेक्ट है, उसके करें, और उससे नेक्स्ट 10 डेज़ में थर्ड जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें सप्लीमेंट्री है। तो आपके 35 डेज़ में जिनकी 3 सप्लीज भी हैं वो बच्चे भी 35 डेज़ में तमाम बुक के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अब जिसकी हैं जी 4, 5 या 6 सप्लीज हैं, इतनी सप्लीज हैं, वो क्या करेंगे, डेफिनेटली वो जहाँ पे सिर्फ 10 शॉर्ट याद कर रहे थे उसकी बजाय वो 10 एक सब्जेक्ट के शॉर्ट याद कर लें और 10 उसके अल्टरनेट दूसरे सब्जेक्ट के, यानी कि उनके पास 20 शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये होगा कि विद इन 35 डेज कम अज़ कम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे कवर हो गए। ठीक, अब आपके पास बचे हैं 10 टू 15 डेज। जो सिंगल सब्जेक्ट वाले हैं उनके पास, तो अभी मैंने जैसा कि बताया था, तकरीबन अभी भी उनके पास रिवाइज करने के बाद भी 5 डेज़ एमसीक्यूज के लिए, 10 डेज़ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और नेक्स्ट 7 डेज़ इन तमाम चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। अब सिंगल सप्ली वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो भी उन्हें इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लगते हैं, अब आप टिप्स का सहारा ले सकते हैं। टिप्स में जो जो रिपीट हुए हैं ना लॉन्ग क्वेश्चंस, उन लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करना शुरू कर दें। चलें जी, पासिंग मार्क्स की तो तैयारी हमने कर ली, क्यों ना हम अच्छे नंबर लेने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो आप उन लॉन्ग क्वेश्चन को रेडी करने की कोशिश करें। जब आपके वो लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, सिर्फ पहले उन्हें याद कर लें, ताकि हिम्मत बने, जोश आए कि भाई मेरे लॉन्ग क्वेश्चन बोनस नंबर देंगे मुझे, ये तो मेरे बोनस में आ जाएंगे नंबर। ओके जी, वो बच्चे जिनकी 2, 3 और 4 सब्जेक्ट्स में सप्लीज हैं, वो क्या करेंगे, उनके पास 15 डेज बच गए, उनमें से 10 डेज आप जो हैं वो इसमें से एडजस्ट कर लें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और सिर्फ जो स्टूडेंट्स वो लॉन्ग क्वेश्चंस करें जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, या फिर जो आप अप टू डेट से या टिप्स से अब फ़ायदा ले सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, जो बार बार रिपीट हुए हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें। ये आपके बोनस नंबर होंगे, ये आपके इंशाल्लाह रिजल्ट को 40 टू 70% लेके जाएंगे। तो लास्ट 5 डेज़ आपने रखने हैं अपने पास, जितनी भी सप्लीज हैं आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, उन लास्ट 5 डेज़ में अब आपने सारा सिलेबस रिवाइज करना है। जिनकी सिंगल सप्ली है वो डेली सिर्फ 2 आवर्स दे दें, डबल सप्ली वाले भी डेली 2 आवर्स दे दें, तो आपका ये सिलेबस रोज़ाना 2 घंटे सिर्फ लगाने से विदाउट एनी अकेडमी, विदाउट एनी ट्यूशन आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आप पास भी हो जाएंगे और अच्छे नंबर भी ले लेंगे। जिनकी 2 या 2 से ज़्यादा सप्लीज़ हैं उनको डेफ़िनेटली ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे हिसाब से वो 4 से 6 घंटे दे दें, 4 टू 6 आवर्स उनकी जितनी भी सप्लीज़ हैं। यकीन जाने इस पैटर्न पे चलेंगे, अगर आपकी दोबारा सप्ली लग जाए और अगर आपके 50% से ऊपर नंबर ना आए, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा कि ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपकी दोबारा सप्ली आ गई। लेकिन तैयारी बिल्कुल उसी तरह से करनी है जैसे मैंने आपको बताया। और मैथ के लिए भी मैं बताता चलूँ कि मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में आपने जो आपके डेफिनेशंस हैं,
जी स्टूडेंट्स, इन डेफिनेशंस पे फोकस करना है सबसे पहले। मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन बाकी सब्जेक्ट से थोड़ी चेंज है। आपने मैथमेटिक्स में जी स्टूडेंट्स क्या करना है, जो लास्ट में आपको डेफिनेशंस दी हैं वो सारी डेफिनेशंस अच्छी तरह से रेडी कर लें। 80 to 100 आपकी डेफिनेशंस हैं जो आपके लास्ट पे दी गई हैं बुक के। आप उन्हीं को इसी तरह से 10 डेज़ में डिवाइड करके तो अपनी डेफिनेशन सबसे पहले कवर करें। अब देखें बोर्ड में एटलीस्ट 10 to 12 डेफिनेशंस आती हैं। 10 डेफिनेशन भी आपकी सही हो तो 20 मार्क्स तो आपके यही हो गए। बाकी आपके एमसीक्यूज़ है मैथमेटिक्स में, उनको भी आप रेडी करें। उन एमसीक्यूज़ में से आपके कम से कम 5 तो ठीक होंगे। इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में डेफिनेशंस की बेस पे आप लोग कामयाब हो सकते हैं। और इसके साथ एमसीक्यूज़ आपका बोनस हैं। इसके अलावा जो भी आप इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं, जो भी पीछे अप टू डेट में आप देखें प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें मैथमेटिक्स के लिए। इंशाल्लाह मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी आपकी सप्ली नहीं आएगी। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप लोगों को एक तो आपके इरादे में बरकत डालते हुए तैयारी करने की तौफीक अता फ़रमाए, और दूसरा ये कि आपको इन तमाम बातों के साथ साथ नमाज भी मेरे ख्याल में पढ़नी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह ताला से मदद मांगें, अपनी तैयारी भरपूर करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे आप दोबारा सप्ली का मुंह नहीं देखेंगे। आज स्टूडेंट्स, मैंने रिसेंटली रास मैथ्स एकेडमी के नाम से अपना चैनल स्टार्ट किया हुआ है यूट्यूब पे, और उसमें मैंने 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ। आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए। उसमें मैंने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिटेल डिस्कस किया हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों पे अमल करेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।